हम बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री सीखेंगे। थ्रू दिस वीडियो वी स्टडी सम बेसिक shapes and figures with definition, which is very important to understand further geometry. A tiny dot made by a finely pointed instrument on a sheet of paper convey the idea of a point. Dot is the symbol for a point. यानी किसी भी पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जाम्पल पेंसिल से अगर हम पेपर पर एक डॉट बना लें तो उसे हम पॉइंट कहते हैं और इसी डॉट को हम ज्योमेट्री में पॉइंट कहते हैं। इसे हम इंग्लिश के किसी भी कैपिटल लेटर से जाहिर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। हैज़ नो विड्थ, नो लेंथ, नो डेप्थ। इसकी ना कोई गहराई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही लंबाई होती है। Line segment. A line segment is a part of a line with two endpoints. It's very simple. जिस लाइन के दोनों सिरे पर, दोनों एंड पर पॉइंट होता है वो लाइन सेगमेंट होती है। A line segment has a definite length. यानी लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स्ड होती है। लाइन सेगमेंट को हम कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, लाइन ए बी या लाइन पी ए। लाइन, अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दैट कंटिन्यूज फॉरएवर इन बोथ डायरेक्शन। लाइन को हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, जैसा कि हमारी फिगर में दिखाई दे रहा है। ये एक लाइन है जिसके दोनों एंड्स पे एरो होती है, यानी हम इसे दोनों जानिब से बढ़ा सकते हैं। रे, अ रे स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड एंड्स इन वन डायरेक्शन फॉरएवर। रे लाइन का ही एक हिस्सा होता है। रे के एक एंड पॉइंट पर पॉइंट और दूसरे एंड पॉइंट पर एरो होता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट ही इसका ओरिजिन होता है। रे को हम सिर्फ एक तरफ से ही बढ़ा सकते हैं, जिस तरफ एरो होता है। यहाँ पर एक फिगर दी हुई है रे की। इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? रे ए बी, यानी उसको उसके ओरिजिन से ही हम लिख सकते हैं, बी ए नहीं लिखा जाएगा। जब दो या दो से ज्यादा लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या कट करती है तो उसे हम कॉन्क्यूरेंट लाइन कहते हैं। यहाँ पर हमको एक फिगर दी हुई है स्टूडेंट, जिसमें लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, ये तीनों ही लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट ई पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये एक कॉन्क्यूरेंट लाइन है। कोलिनियर पॉइंट्स, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं, उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ फिगर में हमको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर। ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं, इनसे एक ही लाइन बन रही है, इसलिए ये सारे पॉइंट्स हमारे कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। 3 or more points lie on the same line are said to be a collinear points, और यही इसकी डेफिनेशन है। Points which do not lie on the same plane are called non-collinear points. यानी ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में नहीं होते हैं उन्हें हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। यहाँ पर आपको जो फिगर दिखाई दे रही है उसमें पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, पॉइंट एस, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं क्योंकि इनसे एक लाइन नहीं बन रही है। Plane, a flat surface which extends infinitely in all directions is called a plane. एक फ्लैट सरफेस जिसको हम हर डायरेक्शन से एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसे हम प्लेन कहते हैं। अगर आप इस फिगर में देखें स्टूडेंट,
तो इस फिगर में चारों तरफ से एरो बनाई गई है, यानी हम इसको चारों डायरेक्शन से बढ़ा सकते हैं। Parallel lines. Lines which lie in the same plane but do not intersect each other are said to be parallel lines. ऐसी लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट या कट नहीं करती है उसे हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। इस फिगर में लाइन PQ और लाइन RS ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए ये दोनों एक पैरेलल लाइन है। आज इस वीडियो में हमने पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन और रे के बारे में पढ़ा कि ये कैसे लिखे जाते हैं और ये क्या होते हैं। इसके अलावा हमने कॉन्करेंट लाइन, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, प्लेन और पैरेलल लाइंस के बारे में भी मालूमात इकट्ठा की। आप लोग को ये फर्दर ज्योमेट्री करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।